नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बेहद इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शर्मा जी और बंसल जी दो गहरे दोस्त थे, दोनों रिटायर्ड थे। एक दिन पार्क में टहलते टहलते बंसल जी ने पूछा, और शर्मा जी, इस बार राखी का क्या प्रोग्राम है? तो शर्मा जी बोले, भाई साहब, अब वो पहले वाली बात कहाँ। याद आता है बचपन में कितने दिनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। दीदी ससुराल से घर आती थी और हम सब बच्चे मिलकर उनके साथ खूब शोरगुल करते थे, खूब मस्ती होती थी। अब त्योहारों में वो बात नहीं रही। बंसल जी ने कहा, हाँ सही कहते हैं, किसी को किसी से मिलना जुलना ही पसंद नहीं है। बिज़ी ना होते हुए भी सब कहते हैं टाइम ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलिए घर चलते हैं। जब वो पार्क से बाहर निकले तो उन्हीं की मोहल्ले की 8 साल की रश्मि अपने भाई के साथ घर वापस जा रही थी। अचानक उसका भाई रोड पर गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। उसके भाई की उम्र 5 साल थी और रश्मि 8 साल की थी। उसने अपने भाई को गोद में उठाया और चलने लगी। थोड़ी दूर जाते ही वो थक गई। फिर उसने अपने भाई को नीचे बिठाया, इंतज़ार किया, लंबी गहरी सांस ली, फिर उठाया, फिर चलने लगी, पर फिर थक गई। तब बंसल जी ने उससे कहा, बेटा क्यों इस बोझ से इतना परेशान हो रही हो? इसको यहीं बिठा के घर जाओ, किसी बड़े को कहो, वो आकर ले जाएंगे। तो रश्मि बोली, अंकल बोझ नहीं है, भाई है मेरा, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? उसकी बात सुनकर दोनों दोस्त बहुत हैरान हुए। सोचने लगे, इतनी छोटी सी बच्ची ने कितनी गहरी बात बोली है। ये 8 साल की होते हुए भी रिश्तों की अहमियत हमसे कितनी अच्छे से समझती है। अभी की इतनी छोटी उम्र में भी ये जानती है कि रिश्ते बोझ नहीं होते। घर जब पहुँचे तो शर्मा जी ने चाय बनाई और चाय की चुस्की लेते लेते बार बार रश्मि का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वो सोचने लगे कि मैंने कह तो दिया कि त्यौहार वैसे नहीं रहे, रिश्ते वैसे नहीं रहे, पर क्या ये सच है? त्यौहार तो अब भी हर साल उसी तरह आते हैं जैसे बचपन में आते थे। अगर कुछ बदला है तो ये कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी ज़रूरतें पूरी करते करते हम कहीं ना कहीं रिश्तों को पीछे छोड़ा है। जब हम पैदा हुए थे तो रिश्ते तो उसी समय हमसे जुड़ गए थे। त्यौहार तो सिर्फ एक बहाना होता है उन रिश्तों को और मजबूती देने का। रिश्ता कोई भी हो, माँ बाप का, मियाँ बीवी का, दोस्ती का या भाई बहन का, वो किसी बहाने का मोहताज नहीं होता। शर्मा जी ने तुरंत अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और कहा कि और दीदी कैसी हो, क्या कर रही हो राखी पर इस बार? दीदी थोड़ी देर हैरान हुई, फिर बोली, आज बड़े दिनों बाद याद किया, पर मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। इस बार राखी पर आ जाओ ना भैया। शर्मा जी खुशी खुशी तैयार हुए और चल पड़े अपनी बहन के यहाँ इस बार का रक्षाबंधन मनाने। तो दोस्तों, आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि त्यौहार सिर्फ एक बहाना है रिश्तों को मजबूती देने का, पर जो एहसास है उसको अपने अंदर ज़िंदा रखिए हर दिन। तब रिश्ते और खूबसूरत हो जाएंगे और त्योहारों का मज़ा पहले जैसे आता था उससे भी ज़्यादा आएगा। नमस्कार, हैप्पी रक्षाबंधन।